फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भारत पाकिस्तान के आखिरी गांव में ये हो रहा है। हाउ इज लाइफ एट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। अच्छा, कौन सा आखिरी गांव है मुझे तो ये भी नहीं पता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये तो सरहदें अच्छी भी होती हैं और खराब। अब आप सोच रहे होंगे अच्छी कैसे? तो दोस्तों, अच्छी इसलिए क्योंकि सरहदें किसी भी मुल्क को उसके वजूद का एहसास दिलाती हैं, और खराब इसलिए कि ये लोगों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती हैं। सबसे बड़ी बात कि सरहदें बनने का दर्द भारत से बेहतर और कौन जान सकता है। सरहद ने एक ही मुल्क के लोगों को एक दूसरे से अजनबी बना दिया। जहां बंटवारे की लाइन खींची गई, वहां के आधे लोग एक तरफ और आधे लोग दूसरी तरफ के हो गए। कुछ लोगों को बांट दिया जाता तो समझ आता। इस बंटवारे के चक्कर में एक ही परिवार के आधे लोग पाकिस्तान में रह गए और बाकी के लोग भारत में। और देखते देखते आधे हिंदुस्तानी से भारतीय और बाकी के पाकिस्तानी हो गए। सरहद पार की जिंदगी कैसी होती होगी उसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दो देशों के बीच आपकी एक नादानी कितनी भारी पड़ सकती है ये हम सबको पता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे भारत के कुछ सीमावर्ती इलाकों के बारे में जो एक समय में भारत के ही हुआ करते थे, लेकिन आज वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं। आखिर कैसे जीते हैं यहाँ के लोग, कैसी होती है इनकी जिंदगी, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी मेहनत के लिए वीडियो को ढेर सारा प्यार दें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, इस वीडियो में आप जो गांव देख रहे हैं ये बॉर्डर के बिल्कुल पास है। दरअसल दोस्तों, ये पाकिस्तान का इलाका है और ये गांव भारत और पाकिस्तान के जीरो बॉर्डर लाइन पर मौजूद है। शायद आपको इसके बारे में ना पता हो दोस्तों, पर जब इन सरहदों को बांटा जा रहा था तब इन हिस्सों को भी नहीं छोड़ा गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि इस गांव का बंटवारा कुछ ऐसे हुआ था कि लोगों को पता ही नहीं चला कि कब यह हिस्सा पाकिस्तान का बन गया। दोस्तों, असल में पंजाब का बहावलपुर गांव है और इसी गांव के बहुत ही नजदीक कंटीले तार लगे हुए हैं जो कि भारत है, और भारत के पंजाब साइड हमारा आखिरी गांव है बीकानेर। एक वक्त में ये बहावलपुर गांव भारत का हिस्सा हुआ करता था। बता दें 1947 का वक्त तक इन सभी इलाकों में एक जैसी बोलचाल, धर्म और संस्कृति हुआ करती थी, और आज देखिए 74 साल बीतने के बाद आज ये बिल्कुल ही बदल चुका है। आप वहाँ के लोगों को देखकर ही बता सकते हैं कि हमसे अलग है, क्योंकि वहाँ की बोली हो, पहनावा हो या कुछ और, दोनों में बदलाव बिल्कुल साफ नजर आता है। इस वीडियो में जो आप घर देख रहे हैं वो बहावलपुर गाँव का घर है। ये घर अब भी मिट्टी के बने हुए हैं और इसका कारण है मिट्टी से इन लोगों का लगाव। दोस्तों, सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि इन लोगों के मन में भारत को लेकर कोई भी मनमुटाव या लोगों के खिलाफ कुछ मैल उनके मन में है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये लोग खुद ही उस बंटवारे वाले पल को याद करके भावुक हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में जिस घर को आप देख रहे हैं उसे पशुओं के गोबर से लीपा जाता है। बहावलपुर गाँव के लोग आज भी बहुत ही सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप अगर वहाँ जाएंगे तो इस गांव में आपको लगभग हर घर में ऊंट और बकरियां देखने को मिलेंगी ही। और दोस्तों, हो भी क्यों ना, अब रेगिस्तान में इन्हीं जानवरों के जरिए ही अपनी जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। आज लगभग 74 साल के बाद भी बहावलपुर गांव में अभी भी ऐसे लोग जिंदा हैं जिन्होंने इस बंटवारे को होते हुए अपनी आंखों से देखा था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बंटवारे के बारे में अपने पूर्वजों से सुना था। वो लोग बताते हैं कि बंटवारे के पहले इस जगह पर बहुत ही ज्यादा अपनापन था। लोग बड़े प्यार से और आराम से मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उस एक काली रात की वजह से पूरा का पूरा माहौल बिल्कुल बदल गया। ये लोग बताते हैं उस वक्त स्थिति कुछ ऐसी थी, इन्हें भी गाँव छोड़कर जाना पड़ा था। पर जब कुछ दिनों बाद जब हालात सुधरे तो ये लोग वापस अपने गांव को आ गए। आते भी क्यों नहीं, इनका घर जो वहीं था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें ये इलाका पूरी तरह रेगिस्तानी है। आप कभी बॉर्डर के पास जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ लोग आपको जीरो लाइन बॉर्डर के बिल्कुल पास में ही बकरियां चराते हुए दिखेंगे। वैसे इस जगह पर बकरियां चराने पर तो पाबंदियां नहीं है,
पर अगर गलती से भी ये जीरो लाइन किसी ने क्रॉस कर दी तो उसके बाद उसका क्या अंजाम होता है, इस बात से हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। दोस्तों, जीरो लाइन से महज थोड़ी ही दूर यानी पाकिस्तान की ओर से भी हमारा भारत बॉर्डर बिल्कुल साफ दिखता है। आप बॉर्डर से ही साफ लोगों को फार्मिंग करते हुए देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये दोस्तों, ये जीरो लाइन से लेकर कंटीले तारों तक जो हिस्सा है वो भारत का है। वीडियो में जो आप रोड देख रहे हैं वो भी जीरो लाइन में पड़ती है। वैसे आम दिनों में यहाँ इतनी हलचल नहीं दिखती, पर जब कभी बॉर्डर पर पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के बीच तनाव बढ़ता है तो फिर यहाँ पर हमारे जवानों का गश्त लगाना भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तनातनी के बीच बॉर्डर पार बहावलपुर गांव में पाकिस्तान की फौज भी इस गांव में आकर लोगों के घरों में रहती है। ये मशरूम जो आप बड़े दिलचस्पी से खाते हैं, बॉर्डर पार इसे खाना इनकी आम जिंदगी का एक हिस्सा है। आपको बता दें दोस्तों, बहावलपुर अकेला ऐसा गाँव नहीं है जो आज के वक्त में इतना पिछड़ा है। ऐसे और भी बहुत से गाँव हैं जो बंटवारे की इस लड़ाई में पीछे रह गए। ऐसे ही इलाकों में से एक है जम्मू कश्मीर के बाल्टिस्तान इलाके का तुर्तुक गाँव, जो आज भारत में है। आधा कश्मीर जो पाकिस्तान लेकर बैठा है, पर उस वक्त जैसे तैसे करके तुर्तुक गाँव भारत के हिस्से में आ पाया था। आज भी इस बाल्टिस्तान के बीच की लड़ाई आम लोगों पर ज्यादा भारी पड़ रही है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खींचतान का शिकार रहा तुर्तुक बरसों तक बेरुखी का शिकार रहा है। न तो किसी ने यहाँ की कुदरती खूबसूरती देखी, न ही यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, और सबसे अहम, न तो यहाँ के लोगों के बारे में किसी ने सोचा। ये इलाका काराकोरम पहाड़ी से घिरा हुआ है और दूर दूर तक जहाँ देखिए पहाड़ी पहाड़ नजर आते हैं। यकीन मानिए, आप जब यहाँ जाएंगे ना तो आपको इस जगह से प्यार हो जाएगा। एक दौर था दोस्तों जब ये इलाका मशहूर सिल्क रोड से जुड़ा हुआ था। यहाँ से भारत, चीन और रोम तक का व्यापार होता था। तुर्तुक गांव बौद्धों के गढ़ लद्दाख में है, लेकिन यहाँ की ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है और इन लोगों पर तिब्बत और बौद्धों का गहरा प्रभाव है। माना जाता है ये सभी इंडो आर्यनों के वंशज हैं। मूल रूप से लोग बाल्टी भाषा बोलते हैं, लेकिन इनका खान पान और संस्कृति साझा है। अब चूंकि ये इलाका सरहद की उलझन में अब तक उलझा जा रहा है, इस लिहाज से यहाँ तरक्की भी बहुत कम या फिर ना के बराबर हुई। यहाँ तक कि सड़क जैसी बुनियादी सहूलियतें भी यहाँ के लोगों को नसीब नहीं है। सड़कों की चौड़ाई इतनी भरी है कि अगर आपकी गाड़ी के बराबर से कोई गुजर जाए तो फिर गाड़ी को नुकसान पहुँचना तय है, और गाड़ी के अंदर बैठकर भी आप हिचकोले खाते रहेंगे। अब वो बात अलग है कि जब आप यहाँ की खूबसूरती को देखेंगे तो ये मुश्किलें आप पल भर में भूल जाएंगे। बता दें, देश के एक छोर पर बसे तुर्तुक गांव के लोगों की जिंदगी बहुत सादी है। यहाँ लोग अपना छोटा मोटा कारोबार करके गुजारा करते हैं। बिजली जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, यहाँ बिजली की बस नाम मात्र के लिए आती है। वहाँ बिजली भी बस नाम मात्र के लिए आती है। भले ही हम इंसानों ने इसे कुछ न दिया हो, और कुदरत ने इस गाँव को अपने नेमतों से मालामाल कर दिया है। जंगल, पहाड़, नदियाँ और खूबसूरत नजारे क्या नहीं है यहाँ पर। दोस्तों, 1971 से जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो तुर्तुक भारत का हिस्सा बना। एक ही परिवार के आधे लोग हिंदुस्तान आ गए और आधे लोग पाकिस्तान में ही रह गए। हालांकि भारत की सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए रास्ता भी बनाया कि वीजा देकर लोग पाकिस्तान जा सकते हैं और अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इन सब में एक तो पैसा बहुत खर्च होता है और कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा लंबी होती है, जो आम लोगों की बस की बात नहीं है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, यहाँ ना तो किसी के पास मोबाइल फोन है, ना ही सोशल मीडिया। लोग पेन ड्राइव में अपने वीडियो खत बनाकर एक दूसरे को भेजते हैं। आज भी एक दूसरे से मिलने की तड़प हमेशा इनमें बनी रहती है। कहते हैं ना, जुदाई के दर्द की शिद्दत को शायद वही लोग महसूस कर पाते हैं जो कभी किसी अपने से बिछड़े हो। एक दौर था जब तुर्तुक के लोग कहीं नहीं जाते थे और ना ही यहाँ कोई आता था, लेकिन अब देखिए तुर्तुक सैलानियों की पहली पसंद बन चुका है। भारत सरकार ने इसके पीछे बहुत मेहनत की है। दूर दूर से लोग यहाँ सुकून के पल गुजारने आते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ की संस्कृति ने पहले भी कभी किसी सरहद को नहीं माना था। वो अलग बात है कि यहाँ सियासी झगड़ों ने दीवारें खींच दी, पर अब तुर्तुक भारत का हिस्सा है और यहाँ की खूबसूरती काबिल तारीफ है। बात चाहे इस पार के लोगों की हो या उस पार के लोगों की, दोनों में से कोई नहीं चाहता कि लड़ाई हो। सरकार के सियासी झगड़ों में आम आदमी पिसता चला जा रहा है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, हटके वीडियो थी। जिस तरह से उन्होंने दिखाया, एक गांव उन्होंने दिखाया जो पाकिस्तान के वहां पे था और एक गांव दिखाया जो इंडिया साइड में था, और देख के दुख हो रहा था कि दोनों साइड के गांवों को निगलेक्ट किया गया है।
वो देख के बड़ा दुख हुआ। पर ये थोड़ा था कि इंडिया के में अब इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई है, वहां पे तो डेवलपमेंट शुरू हो गई है। पर जो उन्होंने पाकिस्तान का गांव दिखाया उसमें जो कैमल था, ऊंट भाई इतना पतला था, देख के इतना वो तरस आ रहा था, बुरा फील हो रहा था क्योंकि इतना खाने को ही नहीं है कि वो इतना पतला सा हुआ था। पर उनके घर बड़ा सुंदर था, जैसे इतना क्लीन और सुंदर क्लीन उसके ऊपर उन्होंने किया हुआ था, वो देख के बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे इंडिया का साइड का उसकी तो इतनी ब्यूटीफुल दिखा रहे थे, नेचुरल ब्यूटी इतनी है कि इतना अच्छा लग रहा था, और इतने क्यूट बच्चे और सब दिखा रहे थे, और वो स्कूल जा रहे हैं। पर ये अच्छी बात है कि अब गवर्नमेंट वहां पे डेवलपमेंट कर रही है, और होपफुली टूरिज्म जो होता है वो भी ज्यादा होगा वहां पर, तो वहां पे भी थोड़ी खुशहाली आएगी। पर जो भी है वो कह रहे उनके पास मोबाइल भी नहीं होता, कुछ नहीं है, पर मैं कहूंगी बल्कि अच्छी लाइफ है वो, जो उस टाइप की लाइफ हो ना वो बेटर है। आपको फ्रेश एयर मिल रही है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, वो उसके भी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। मॉडर्नाइजेशन हो जाए और आ जाए जरा फोन तो बच्चे उसी में लगे रहेंगे, तो एक वो पॉजिटिव, एक एंगल पॉजिटिव भी है। पर अच्छी बात है गवर्नमेंट अब इस एरिया में भी काम कर रही है और वहां पे भी सारी डेवलपमेंट्स कर रही है, क्योंकि उनको फील नहीं होना चाहिए कि हम जो है हमें ऐसे बाहर वाला ट्रीट कर रहे हैं। वो इंडिया का पार्ट है, और इंडिया के पार्ट जो भी है उन सबको डेवलप करना चाहिए। राइट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया वाले गांवों में ज्यादा प्रोग्रेस होनी चाहिए, कि अगर दूसरा बंदा घूमने भी आता है तो उसे डिफरेंस नजर आना चाहिए कि ये तो कोई और ही भैया जबरदस्त कंट्री, ये तो करना ही चाहिए, करना चाहिए, क्यों नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। कि और दूसरी बात ये, उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा था कि अब जैसे काफी समय हो चुका है, 70 साल वगैरह हो गए, मगर ये कह रहे थे 40 साल बाद या 20-30 साल बाद गए थे उधर, तो सब कुछ चेंज हो चुका था। हाँ, वो कह रहे हैं घर मैन्युफैक्चरिंग चेंज हुई, वो वैसे ही घर थे, मिट्टी वगैरह के बने हुए थे, मगर बहुत कुछ चेंज हो गया, बोलने का सब, उनकी ड्रेसेस चेंज, उनकी लैंग्वेज चेंज, ये तो ऑब्वियस सब। मैं इसलिए आपको जब भी सुनता हूं, मैं न्यूज सुनता हूं पाकिस्तान की, मैं यही कहता हूं आगे 10 साल जाइए आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि वो जिस तरीके से उनकी लैंग्वेज पूरी पर्शियन की तरफ जा रही है और जिस तरीके से हम लोग और अब संस्कृत की तरफ जा रहे हैं, डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। वोकैबुलरी में हमारे जो नंबर ऑफ वर्ड जो कॉमन है वोकैबुलरी में, वो कम होते जा रहे हैं। और फिर अगर आप किसी भी इंसान को दिखाएं तो बोलेगा भैया बीच बीच के वर्ड नजर समझ, बहुत ही जो छोटे मोटे वर्ड समझ आ रहे हैं, मगर एक्चुअल क्या बात हो रही है वो पूरा पता नहीं चल रहा, क्योंकि वर्ड जो है वो प्योर उन्होंने चेंज कर दिए, हमने यहाँ पे अपने प्योर चेंज कर दिए। तो जो भी है वो तो होना था, वो तो ऑब्वियस है होगा। और ये जैसे से यंगर जनरेशन आएगी उनको तो टोटली होगा कि भाई ये तो एलियन कंट्री है, ऐसे ही होगा। कि अगर आप अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो तो बोलेंगे मुझे नहीं पता है कौन सा है, तो टोटल एलियन कोई कंट्री है, और उनकी भाषा भी हमें नहीं पता वोकैबुलरी के, तो यही होने वाला है। मगर फर्क ये है कि इतने जबरदस्त इंप्रूव होना चाहिए कि अगला बंदा दूर से देखे, अरे क्या बिल्डिंगें बन रही हैं, क्या बन रही है, कहाँ क्या जबरदस्त चल रहा है, ये सब होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है वहां चाइनीज टाउन्स में ऐसा हो रहा है। अमेरिका से इंडिया को कैचअप करके ये दिखाना है उनको कि नहीं हमारे में ज्यादा प्रोग्रेस होगी। और अभी जो गवर्नमेंट आई है उसका यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि सारे बॉर्डर में आप खुशहाली लाइए, इलेक्ट्रिसिटी लाइए, चीज लाइए जिससे लोग वहां सेटल हो सके। काफी अच्छा वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।